मिल जाएगा टिकट आपके पास। नजरियाती तो होना जरूरी है ना जी। नहीं वो तो खैर किसी नजरियात का नहीं है, वो आपके नजरिया का कैसे जी होना। जी वो तो मतलब और हम उन लोगों को टिकट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अगर बात आप करें कि पैसा होना जरूरी है इलेक्शन के लिए, तो इस पर तहरीक लब्बैक यकीन नहीं रखती। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ जी कि बिल्कुल है। अब ठीक है आपको करोड़ों की जरूरत नहीं, लेकिन बहरहाल को 4 गाड़ियों में पेट्रोल डालना है, गाड़ियां चलनी है, मोटरसाइकिल चलनी है, पोस्टर छपने हैं, कुछ तो चलता है ना। उसके लिए तहरीक लब्बैक का छोटे से छोटा कारकुन और बड़े से बड़ा जिम्मेदार अपनी जेब से खर्च करना जानता है, वो आपने देखा है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आपको तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर लग रहा है। तहरीक इंसाफ का फ्यूचर अभी तारीख है, बहुत सारा तारीख है। अच्छा तारीख का मतलब बताएं मुझे। तारीख अंधेरे को कहते हैं। अच्छा जो रास्ता चुना है वो अंधेरे का रास्ता है। जमहूरियत की अगर वो नाम लेते हैं तो आपने एक फ्रांस को ललकारा तो उन्होंने पूरे अमेरिका को ललकार दिया है, तो अब उनका मुस्तकबिल वो वक्त तारीख। गुजर गया है जब ललकारने का वक्त था। अच्छा हाँ, सीट पर बैठकर ललकारा जाता है, और अगर ललकार दिया जाए और बाद में जाके एम्बेसियों में वजाहत दी जाए कि हम आपको नहीं कह रहे, ये हमारा सियासी बहन है, अच्छा ये दी उन्होंने वजाहत है हमारे तक तो यही इतलात है कि उन्होंने अमेरिका की एम्बेसी में जाके माफिया भी मांगी एक दफा नहीं 3-4 मरतबा। माशाल्लाह। अच्छा आजाद अब ये बताएं कि आपसे कुल कितने मुआहदे हुए थे हुकूमत के इस क्रैकडाउन के दौरान या शुरू से चलते? नहीं शुरू से चल के। शुरू से तो नून लीग के साथ पहला मुआहदा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद एक और मुआहदे को ऊपर अमल दरामद करने के लिए एक धरना हुआ, बहरहाल वो मुआहदा फिर हो गया। उसके बाद फिर एक फैजाबाद में दूसरा हम फ्रांस के खिलाफ गए तो एक मुआहदा हुआ, फिर उसके बाद उस मुआहदे की तोसी की गई, ठीक है। फिर वो 12 अप्रैल को एक सानिया पेश आया। उसके बाद फिर एक मुआहदा हुआ जो तकरीबन शायद 19 की रात को हुआ, मैं जेल में था, 19 की रात को तय पाया। उसके बाद वो मुआहदे से भी मुनहरिफ हो गई हुकूमत, तो फिर एक 7 माह बाद एक और मुआहदा तय पाया। तो वो मुआहदा नहीं था असल में, जो जिस मुआहदे में आखिरी मुआहदा था उसमें तो मैं खुद मौजूद था, साहबजादे मेरे पास लोग आए थे। तो वो मुआहदा ज़बानी कलामी बात थी, तो मैंने कहा था कि अब आप अमल करके दिखाएंगे, कागजों वाली बात तो ख़त्म हो चुकी है, ना आपको हम पर है ना हमें आप पर एतबार है। अच्छा हुआ ये कि एक तरफ वफाकी वज़रा ये कह रहे थे कि आप भारत से पैसे ले रहे हैं, आप रॉ के एजेंट हैं, दूसरी तरफ आपको जो है उड़ा कर स्पेशली जेल से निकाल के रातों रात इस्लामाबाद लेके जाया जा रहा था खुफिया मुलाकातों के लिए। तो आपने ये पूछा अपने दोस्तों से कि यार एक तरफ मुझे ये कह रहे हो, दूसरी तरफ मुज़ाकरात कर अच्छा, रहे हो? इस मुल्क में जो भी चीज़ होती है ना वो वक्ती होती है। उस वक्ती चीज़ को ठंडा करने के लिए जिसके मुंह में जो आता है वो बके जाता है। यानी पाकिस्तान का मतलब क्या, जब हमारे बड़ों ने बनाया था तो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, आजकल इन लोगों ने बना दिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, जो मुंह में आए बके जा। यानी कोई तैयारी के बगैर, किसी चीज के बगैर, जो जिसके दिल में आता है वो सामने फंसता है। वो ये नहीं कहता कि भाई मैं आपको पूछ कर बता दूंगा, मेरे लिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं। वो समझता है, अपना पूरा हक समझता है कि मेरे जेन में जो चीजें आई हैं मैं उसको बता दूं और उसको बयान कर दूं। तो यही हालात उस वक्त हुकूमत और उनके वजीरों की थी कि जो उनके मुंह में उनको खुद नहीं पता था कि हम क्या चाहते हैं, मुआहदा कहाँ हुआ है, कैसे, लेकिन वो समझते थे कि हम अपना जनाब रौब जमाने के लिए और शेख रशीद जैसे लोग और फवाद चौधरी जैसे लोग मीडिया पे आकर, ये तो आप मीडिया वालों की भी मेहरबानी है कि उनकी लायानी गुफ्तगू पूरी कौम को सुनाते रहते हैं। आप ये नहीं याद आपको कि हमारे वारंट निकल आए थे आपकी वजह से? वो बिल्कुल याद है। मेहरबानी याद नहीं है अब मैंने बहसियत मजमूई हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बहसियत मजमूई अगर बात करें तो मैं आपको जो बात कहने लगा हूँ वो ज़रा सख्त है, मैं पहले उसके लिए अपोलोजाइज कर रहा हूँ, माजरत कर रहा हूँ। नहीं, आपको जरूरत नहीं। हमारा एक आम तासुर है कि मौलवी से बचो, मौलवी तशद्दुद पसंद है, मौलवी जो है औरतों पर जुल्म करने वाला है, मौलवी जो है बच्चों की तालीम के ख़िलाफ़ है, मौलवी जो है वो प्रोग्रेसिव होने के ख़िलाफ़ है। और फिर हमें तो एक आम आदमी को पता नहीं चलता कि जी ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये अहले सुन्नत है, ये अहले तशी है, ये बिल्कुल नहीं पता। तो जब हम मौलवी को देखते हैं हम सबको एक साथ कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें तालिबान आ जाए, उसमें तहरीक तालिबान आ जाए, उसमें तहरीक लब्बैक आ जाइए, वो तो इस चीज़ का और इस कम इल्मी का आपको नुकसान होता है? देखिए, हमें ज़ाती हैसियत में तो कभी नुकसान नहीं होता इन सारी चीज़ों का, लेकिन जिस तनाजुर में ये है, ये एक प्रोपोगंडा है। ये शुरू से, आप जब से दीनदार को मौलवी कहा जाता है ना, जिसने आपके यहाँ दाढ़ी रख ली वो मौलवी है, वही आप उसको मौलवी गिनते हैं। तो याद रखिएगा, दीनदार आदमी से नर्म कोई शख्स नहीं होता।
ये कहते हैं कि जो औरतों पर जुल्म किया है शुरू दिन से लेकर आज तक कोई साबित नहीं कर सकता कि जुल्म की तफसील क्या है। यूरोप में जो कुछ होता, पाकिस्तान में जो कुछ आज तक खवातीन के साथ हो रहा है, क्या उसके सारे जिम्मेदारान मौलवी? इस मुल्क के बागदौड़ कब मौलवियों के हाथ में आई? ऐसे कुछ घरों में खवातीन भी काम नहीं करती जी, वो एक अलहदा बात है कि उनका क्या रोल है इसमें, लेकिन आज तक किसी भी मामले में खवातीन का कोई मामला आया, अगरचे वो साने मीनार पाकिस्तान हो या किसी भी तरह का हो या कोड़े मारने वाली बात हो, आप उस पर मौलवियों का रद्द अमल पूछें पूरी कौम से। लेकिन जब बात आ जाती है इनके ऊपर, इनके अपने के ऊपर, तो ये तो आपके सामने है कि ये अपनी ख़वातीन के साथ क्या अशर करते हैं। ये अपनी बेटियां खुद बेच कर आए हैं, तो ये तो आपके सामने है कि ये अपनी ख़वातीन के साथ क्या अशर करते हैं। ये अपनी बेटियां खुद बेच कर आए हैं आपके सामने। आफिया सिद्दीकी को हमने मौलवियों ने बेचा है। तो ख़वातीन के ऊपर जुल्म हो या माशरे के अंदर, ये एक प्रोपेगेंडा है जो कर दिया गया है और वो कौम के जहनों के बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के जहनों में डाल दिया गया। कोई दाढ़ी रख ले तू मौलवी बन रहा है, भी मौलवी बनना कौन सा जुर्म है? ये तो फिर हमारे कायद को सलाम पेश करना चाहिए। ये तो बताएं ना कि मेंबर जो है सबसे बड़ी सुन्नत है और उस पे क्यों डिवीजन हो? मेंबर के ऊपर डिवीजन क्यों? देखिए, ख्यालात के अंदर डिवीजन होना और बात है, उसके अमल के अंदर डिवीजन होना और बात है, लेकिन उसका मुआशरे पर असर क्या पड़ रहा है इसके अंदर तो कोई डिवीजन नहीं है। अगर मैं मैं कह रहा हूं तो मेरा भी मसला यह है कि मेरा भी नारा यह है कि मैं कौम की इस्लाह की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर कोई भी मेरे मुखालिफ मसलक वाले या मजहब वाले कोई भी कर रहे हैं, उनका भी मकसद ये है कि इस्लाह कर रहे हैं। हाँ, किसकी इस्लाह कितनी पुरअसर है माशरे में, ये देखा जाएगा, ये फैसला कौम के पास है। आपसे डर बड़ा लगता है लोगों को कि अगर आपको इलेक्शन जीतने थे तो पता नहीं आप किसके सफीर को घर भेज देंगे, तो हम आधे दुनिया से हम लड़के रहेंगे। देखें, हम किसी उस सफीर को नहीं भेजेंगे जिसके साथ हमारी जाती मसाइल होंगे। हाँ, जो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और उनकी इज्जत नहीं करेगा, हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, वो अगरचे कोई भी हो। लेकिन हम उसकी इज्जत ना करें काफी है, उसकी इज्जत ना करें, उससे नफरत का इजहार करें, ये भी तो जरूरी है। लेकिन मेरा मतलब है कि मुल्कों में तो लोग राब्ते तो रहते हैं, उसको नफरत का इजहार। ये जो फ्रांस वाला मामला है ना, ये फ्रांस वाला मामला रियासती सतह पर हुआ है, इसलिए उसके सफीर की हम लोगों को आज तक समझ नहीं आया जी। मैं इसलिए कलवा रहा जी, ये जो फ्रांस वाला मसला है ना, ये रियासती सतह पर गुस्ताखी हुई है। हम उस रियासत से नफरत के लिए इतना बड़ा ये इकदाम उठाया गया। बाकी अगर किसी का जाती किरदार होता है तो वो तो वह मकामी हुकूमतें भी कहती हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, को में भी बाज रहने वाले या कोई मुसलमान भी करता है तो उसका जाती फेल है। ये जो फ्रांस ने किया ये रियासती फेल था। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस का बयान जी, ये उस मलून का मतलब फेल है और उसने ये बात की है, तो इसलिए हम उसके साथ रियासती बाइकाट चाहते थे। अच्छा, मैं आपके साथ एक वो यानी लोगों के जलसे तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो उर्स के दिनों में लोग जमा हो रहे थे आपके वालिद साहब के, वहाँ पे मैं आया था, तो मैंने जो लोगों का देखा था वो तो इश्क करते हैं आपसे, वो तो बड़ा प्यार करते हैं। तो यह क्या सिर्फ नामूस रसालत की वजह है कि कोई और वजूहात भी हैं? जी नहीं, ये तो बात सीधी सीधी है। लोग हम पर एतबार इसी बात से करते हैं कि इन्होंने जो बात की हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उल्फत में, उनके इश्क में, उनकी नामूस के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए उसके ऊपर पैरा दिया। तो यही वजह है, और तो कोई हमारे साथ मोहब्बत करने की खासी वजह नहीं है, ना हम और मोहब्बत के लायक हैं किसी। हमारे पास एक ही वजह है, दुआ करें वो वजह सलामत रहे। आमीन आमीन सुम आमीन। मैं ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले बताएं, शादी के बाद आप खुश ही हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को उससे पहले भी खुश थे, जेल में भी खुश थे। तसल्ली है ना, लोगों को आप ज्यादा तो नहीं डांट रहे ना आप? नहीं, जेल में भी खुश थे, उससे पहले भी खुश थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब मेरे साथ ही एक ब्रेक के बाद आते हैं। टेक अ ब्रेक। तारीख का मतलब बताएं मुझे। तारीख अंधेरे को लेने हैं। अच्छा, तो जिंदगी के मजे लो। जमहूरियत की अगर वो नाम लेते सिक लीव भी कोई लेने की चीज। एक फ्रांस को ललकारा तो उन्होंने पूरे अमेरिका को ललकार दिया है, तो अब उनका मुस्तकबिल वो वक्त गुजर गया है जब ललकारने का वक्त था। अच्छा, हाँ, सीट पर बैठकर ललकारा जाता है, और अगर ललकार दिया जाए और बाद में जब तहरीक लब्बैक का धरना था, तहरीक लब्बैक की मार्च थी, तो मैं खुद देखा, मैंने आपके जितने कायदीन थे वो सारे अपने बच्चों के साथ वहाँ पे थे। ये वो खुद आपके घर वाले, आपके छोटे भाई जो थे, उनको तो यानी पुलिस की लाठियाँ भी पड़ी, काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन इमरान खान एक हेलीकॉप्टर पे आई हैं और उनकी क़यादत, ना उनकी बेगम साहिबा आई हैं, ना उनके बच्चे आई हैं, लोगों के बच्चों और ख़वातीन को उन्होंने बिल्कुल बुलवाया वहाँ पे, और उनके कायदीन के भी कोई फैमिलीज वगैरह नहीं आई। ये आपको तजाद नजर आया यहाँ पे लीडरशिप का? जी, ये लीडरशिप का तजाद है। इसमें हमारे कायद ने हमारी तरबियत की थी। वो पहले फैज़ाबाद में भी हम दोनों भाई मौजूद थे, हम दो ही भाई हैं, दोनों भाई मौजूद थे, तो तजाद भी नज़र आया और उसका नतीजा भी नज़र आया कि जब कायद ऐसी हालत में हो तो फिर कौम रोडों के ऊपर एक शैल चलने से भाग जाती है।
ये आपने देख लिया और मैंने भी देख लिया। अगर कायद खुद सामने हो लोगों के, और लश्कर थोड़ी लड़ते हैं, वो तो कायद लड़ाता है। तो साफ ज़ाहिर है जब लश्कर हवा में उड़ रहे हों तो जनाब जो नीचे कारकुन होंगे, जो जिनको मुजाहिद कहा जा रहा है आजकल, तो वो मुजाहिद तो फिर साफ ज़ाहिर है सफ़ों में तोड़ कर भागेंगे। अच्छा, आपको खबर तो मिल गई होगी सुबह से कि और मरियम नवाज साहिबा ने उस पर ट्वीट भी की है, तलत हुसैन साहब ने भी ट्वीट की है कि जनाब एक ज़ुबैर नियाजी साहब के घर से काफ़ी बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ, ये वो, और वो अपने कायद की कॉल पे जिहाद अपने मुल्क में इस्लामी हुकूमत के खिलाफ, क्या ये जिहाद है? अब देखें, जिहाद की तो कई इस्तिलाहें हैं, पता नहीं खान साहब ने कौन सी उसको और किस टाइम पे चूज़ किया है। तो आप वो जो हम सब पर कहते हैं कि ये मजहबी कार्ड खेलते हैं, तो ये मजहबी कार्ड नहीं, जिहाद वो कोई नया लफ्ज़ निकाल कर लाते तो हम मानते हैं कि जनाब ये सियासी लफ्ज़ है और ये माशरती, आजकल इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो रियासत मदीना बना रहे हैं, तो रियासत मदीना मजहबी कार्ड नहीं है।